नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्यायानं नमो लोये सवसाहुनं एसो पञ्चनमोक्कारो सवपावपनासनो मङ्गलानं च सवेसिं परमं हवै मङ्गलम् मङ्गलानं च सवेसिं परमं हवै मङ्गलम् निजात्मा को नमो नमो शुद्धात्मा को नमो नमो ध्रुवात्मा को नमो नमो ज्ञानात्मा को नमो नमो सहजात्मा को नमो नमो ज्ञानात्मा को नमो नमो सहजात्मा को नमो नमो आत्मा ही देव है आत्मा ही गुरु है आत्मा ही परम धर्म है आत्मा ही परिपूर्ण है आत्मा ही परम धर्म है आत्मा ही परिपूर्ण है मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा को नमन मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा की शरण। अनंत काल के बाद ये अवसर आया अपने को जानने का मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसा मानने का निज स्वरूप को पहचानने का। इसलिए आज तक जिस निज शुद्ध आत्मा की शरण ग्रहण नहीं की जिसका स्वरूप नहीं समझा जिसका आश्रय नहीं लिया उस निज शुद्ध आत्मा की शरण ग्रहण करेंगे। शरणं शरणं शुद्धात्मा शरणं 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 शुद्धात्मा शरणं। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। सेशन प्रारंभ हो उससे पहले लक्ष्य के प्रति एकाग्र होने के लिए आंखें बंद कर ले। अपने लक्ष्य के प्रति सजगता उद्देश्य के साथ डायरेक्ट कनेक्टिविटी
पूर्ण समर्पण के साथ एक बार लक्ष्य को दोहरा ले। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे निर्णय करना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे निश्चय करना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे अनुभव करना है। बहुत गहराई में अपने लक्ष्य को भावित करते हुए पूर्ण सजगता के साथ, प्रसन्नता के साथ आंखें खोल सकते हैं। मिरर नाउ के पिछले सेशन में जो हमने जाना समझा उसकी परावर्तना करके महाराज जी आपको इस सेशन के साथ कनेक्ट करवा रहे हैं। स्वरूप अभ्यास जब हम करेंगे, इस बार थोड़ा हटके है। इस बार स्वरूप अभ्यास करते हुए एक बार सबसे पहले स्वरूप को 6 शब्दों के अंदर, पिछले सेशन में स्वरूप के 6 शब्द थे, उन 6 शब्दों को एक बार अपने माइंड के लैंडस्केप पे एक बार उसका स्केच कर लीजिए। 6 शब्द बताना नहीं है, अपने आप में ही 5 सेकंड लीजिए और 6 शब्दों को अंदर ही अंदर एक बार दोहरा लीजिए। मैं अभेद स्वरूपी आत्मा हूँ। मैं शुद्ध स्वरूपी आत्मा हूँ। मैं असंग स्वरूपी आत्मा हूँ। मैं अखंड स्वरूपी आत्मा हूँ। मैं नित्य स्वरूपी आत्मा हूँ और मैं परिपूर्ण स्वरूपी आत्मा हूँ। अब इन 6 शब्दों के साथ स्वरूप अभ्यास आज का हमें करना है। थोड़ा हटके हैं। आपके सामने जो वाक्य आएंगे उस वाक्य में आपने 2 ढंग से दिमाग लगाना है। 2 ढंग से इसका अभ्यास करना होगा। नंबर 1 इसमें है मुझे पहचानो। मुझे पहचानो जो बहुत कॉन्टेस्ट के अंदर अभ्यस्त हो चुके हैं वे तो फौरन समझ जाएंगे। मुझे पहचानो यानी मैं कौन हूँ, इसको पहचानना है नंबर 1। और नंबर 2 स्वरूप को एक ही शब्द में बताने का प्रयास करें। एक शब्द में, एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, केवल एक शब्द में बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, मेरे खंड खंड हो जाते हैं। मेरे खंड खंड हो जाते हैं। अब नंबर 1 आप बताएंगे मुझे पहचानो। पहले उसका उत्तर देना होगा और उसके बाद स्वरूप का एक शब्द बताना होगा। अच्छा फाल्गुनी। मतीन वृंदावी मालिसा। हाँ जी। मेरे जो खंड खंड हो जाते हैं ये हर पर वस्तु जिसमें हम पर जो हम जगत कहते हैं, जिसमें हम 5 चीज कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। खंड हो सकते हैं और मेरा आत्मा का स्वरूप है कि मैं अखंड हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसे ही आगे के आपने उत्तर देने हैं। मेरे खंड खंड हो जाते हैं। जो खंड खंड होता है वो पर है, वो पर वस्तु है। चाहे उस पर में आप शरीर कह दो, उसके अंदर आप वस्तु कह दो, पदार्थ कह दो, इस सब पर की कैटेगरी में है। और जो पर की कैटेगरी में आएगा वो सब खंड खंड होने वाला है। और मेरा स्वरूप जब कहेंगे तो मैं कैसा अखंड हूँ, यानी एक अभ्यास में एक शब्द आएगा अखंड। क्वेश्चन नंबर 2, मेरा आज तक आत्मा से अलगाव नहीं हुआ। मेरा आज तक
आत्मा से अलगाव नहीं हुआ। मैं बोलूं महाराज जी, सुनीता। बस। हाँ जी सुनीता जी बोलिए। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञान का मेरा आत्मा से मेरा अलगाव कभी नहीं था। बिल्कुल, बहुत सुंदर। और स्वरूप अभ्यास में आपने कौन सा शब्द देना है इसमें से 6 में से? ज्ञान स्वरूप नहीं, स्वरूप में से जो 6 शब्द है ना, ज्ञान स्वरूप के 6, ज्ञान स्वरूप में 6 शब्द हैं। अभेद स्वरूप, अभेद स्वरूप। अभेद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरा आज तक आत्मा से अलगाव नहीं हुआ। ज्ञान जो निरंतर आत्मा के संग है, और ज्ञान कहते ही अनंत गुण साथ में ले लेना है। ज्ञान कहते ही एक अकेला ज्ञान नहीं, सारे गुण इसके अंदर है। तो मेरा आज तक आत्मा से अलगाव नहीं हुआ, इसको ज्ञान भी कह सकते हैं, इसको गुण भी कह सकते हैं। और अभेद जो है वो मेरा स्वरूप है। और अब नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा इसमें ट्रिगर है, थोड़ा ध्यान से। मैं चाहे लंबे समय तक उसके संग रह लूं, फिर भी मैं उसका नहीं हो सकता। अब आपको इसमें, आप इस सेंटेंस को स्प्लिट भी कर सकते हो, 2 में भी डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि इसमें मैं जो है वो 2 बार इस्तेमाल हुआ है, मैं शब्द। हाँ जी तुषार जी। तुषार जी बता रहे हैं, तुषार जी। हाँ तुषार भाई। महाराज साहब, मैं असंगी हूँ। मेरे में कोई चीज आती नहीं है। तो असंगी और मेरे में कोई चीज आती नहीं है, ये 2 जवाब होगा महाराज साहब। अच्छा। हाँ, परंतु आपने पहचान देनी है तुषार भाई। मैं शब्द से अभिप्राय पकड़ना है। मैं यहाँ मैं से आत्मा। हाँ, मैं यानी आत्मा। और मैं चाहे आत्मा के संग आत्मा में कोई चीज आती नहीं है। आजू बाजू में कुछ भी हो रहा है, लेकिन वो आत्मा से अलग है। हाँ, बिल्कुल अलग। अच्छा, और फिर भी मैं उसका नहीं हो सकता, ये दूसरा मैं किस संदर्भ में है? इस पुद्गल शरीर के लिए महाराज जी। बहुत सुंदर, पुद्गल शरीर के लिए है। यानी पहला में आत्मा से संबंधित है, दूसरा में जो है वो शरीर को लेकर के है। और असंग ये मेरा जो है स्वरूप है, यानी आत्मा चाहे लंबे समय तक उसके संग रह ले, कौन? शरीर, फिर भी शरीर उसका नहीं हो सकता। ये एकदम से सबको क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4, मुझ में वह अनादि काल से रहता है। मुझ में वह अनादि काल से रहता है, तथापि मैं उसका नहीं हुआ। यानी सबसे पहले आपको स्वरूप की तरफ नहीं जाना है। सबसे पहले आपको इसमें महाराज जी जो बताना चाहते हैं ना, मुझ में और मैं, इन दोनों की खोज करनी है कि ये कौन होंगे। अब मुझ में शब्द है, अच्छे से चिंतन करना इसका। हाँ जी, जो बोलना चाहे वो नाम बताए अपना। मेरा नाम रमनीक जैन है, मैं लुधियाना से बोल रही हूँ। हाँ जी, बोलिए मुझ में है ना। हाँ। जो मुझ में है वो शरीर है, और मैं जो है वो मेरा शुद्ध आत्मा है, ज्ञान है। नहीं देखिए, हाँ नहीं रमनीक जी, यहीं पे आपको रोक रहे। मुझ में शब्द पे जोर दिया है यहाँ पे। शरीर जो है वो मुझ में नहीं है। मुझ में यानी आत्मा में शरीर नहीं है। आत्मा और शरीर एक क्षेत्र होगा, है ना, जो जॉइंट वेंचर अपन ने जाना था। यानी शरीर में आत्मा या आत्मा में शरीर, ऐसा नहीं है। तो मुझ में, इसलिए पहले ही सबको अलर्ट कराया कि मुझ में शब्द में क्या आना चाहिए, शरीर तो नहीं आएगा, शरीर नहीं आएगा। मुझ में आत्मा में मुझ ज्ञान स्वरूपी आत्मा में हाँ जी, जो है वो मैं शरीर में, मेरा उसमें साथ कोई उस पुद्गल रूपी शरीर मेरा कोई भी वो नहीं। हाँ, नहीं ऐसा है रमनीक जी, मुझ में और वह 2 शब्द पे आपको समझना है कि मुझ में और वह कौन है। मुझ में का मतलब आपने बोल दिया आत्मा में, करेक्ट हो गया। वह कौन है? मुझ में वह कौन है? जिस रुचि बताए। हाँ। महाराज जी, ज्ञान। अच्छा। मैं आत्मा, और मुझमें ज्ञान अनादिकाल से है। हाँ, वहाँ तक तो आत्मा मेरे साथ। ठीक है, बिल्कुल, पर आगे का सेंटेंस नहीं जुड़ेगा ना। फिर आगे का सेंटेंस जुड़ना चाहिए, तथापि मैं उसका नहीं हुआ। हाँ, यानी ऐसा कोई चीज है। महाराज जी मैं बताऊं? हाँ जी बताओ।
महाराज जी, मुझ में यानी कि कर्म मेरे साथ हमेशा से अनादिकाल से है, लेकिन मैं तब भी उनका नहीं हुआ और मैं परिपूर्ण हूँ। अच्छा अच्छा, इसलिए मैं परिपूर्ण स्वरूपी हूँ। हाँ, ये चिंतन तो अच्छा किया नीलम जी ने कि मुझ में वह, यानी मुझ में कर्म, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? मुझ में वह यानी मुझ में कर्म, तो कर्म भी आत्मा के ऊपर है ना नीलम जी? कर्म भी आत्मा के ऊपर है ना? हाँ जी हाँ जी। चलो शिल्पी बोलो। हाँ, जो भाव होते हैं, जैसे आपने आम का उदाहरण दिया था, जैसे जो भाव ये है पर मैं अनादिकाल से, पर मैं उसका हुआ नहीं, ऐसा मैं शुद्ध निर्मल शुद्ध आत्मा। हाँ, कौन सा भाव शिल्पी? भाषा विभाव, जो हाँ बिल्कुल करेक्ट करेक्ट, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो मुझ में यानी मुझ में से अभिप्राय लेना है आत्मा। आत्मा और राग द्वेष जो भाव है, यानी आत्मा में राग द्वेष के भाव अनादि काल से रहते हैं, तथापि मैं उसका नहीं हुआ, मैं राग द्वेष का नहीं हुआ। राग द्वेष मुझ में होते हैं, लेकिन मैं राग द्वेष जो है मैं उसका नहीं हुआ, यानी मैं उसमें प्रविष्ट नहीं करा, मैंने उसमें प्रवेश नहीं लिया। यानी ये भाव पकड़ना है और इसके अंदर स्वरूप का एक शब्द में यदि बताना हो तो शिल्पी क्या उत्तर है इसका? शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध। असंग, करेक्ट, असंग। मैं असंग हूँ। हाँ, मैं असंग हूँ। शुद्ध भी आ सकता है। हाँ, शुद्ध भी आ सकता है क्योंकि प्रवेश नहीं है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5। परिपूर्ण भी आ सकता है। हाँ, आने को परिपूर्ण भी आ सकता है। बस ये जो महाराज जी ने क्वेश्चन पे जोर दिया है ना, उसको एक बार हम सब समझ लेते हैं कि मुझ में का मतलब देखिए, कर्म भी बाहर है ना, जो द्रव्य कर्म हम बोलते हैं, ज्ञानावरण आदि कर्म, और जो एक भाव कर्म होते हैं ना, उसको राग द्वेष बोलते हैं। तो वो राग द्वेष अंदर में है। आपने जब निर्वाण कल्याणक सुना था तब 36वें अध्ययन में जाना था ना, आम का उदाहरण, और उसमें जो आम के अंदर गुठली है, जो छिलका है वो बाहर है, परंतु गुठली कहाँ है? अंदर। तो जो राग द्वेष है वो आत्मा में है, यानी आत्मा की ही वैभाविक वो परिणमन है। फिर भी आत्मा राग द्वेष के संग अनादिकाल से रह के भी कोई प्रभाव राग द्वेष का उसने नहीं लिया है, यानी वो राग द्वेष के पीछे नहीं गया है, वो असंग है। प्रवेश लेंगे तो प्रवेश हुआ नहीं, वो शुद्ध है, और परिपूर्ण लेंगे तो एक भी परमाणु मात्र का भी मेरे अंदर क्या नहीं है? प्रवेश नहीं है। बहुत सुंदर समझा है सबने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। न मैं किसी का स्वामी बनता हूँ, न किसी को अपना मालिक मानता हूँ। बहुत सुंदर और बहुत ही सरल, इजी। जिन्होंने आज तक उत्तर नहीं दिए वो कोशिश करें, है ना। जो उत्तर देते हैं उनके लिए तो महाराज जी को पक्का भरोसा है, वो चाहते हैं कि जिन्होंने साहस अभी तक नहीं किया वो भी उत्तर दे, क्योंकि उन्हें आता है। हाँ जी, अलका जी। हाँ जी, मध्यवंदना महाराज जी। हाँ जी, हाँ। मैं असंग हूँ, जगत का एक परमाणु का भी मैं मालिक नहीं हूँ। हाँ जी। किसी का भी ना मुझ में प्रवेश है, मैं किसी का नहीं हूँ। हाँ। मैं असंग आत्मा। हाँ, मैं यानी आत्मा। आत्मा किसी का स्वामी नहीं है और न किसी को अपना मालिक मानता है, ऐसी उसकी विशेषता। यानी इसमें आपने वन वर्ड में स्वरूप का क्या बताओगे? शब्द स्वरूप को समझने के लिए जो 6 शब्द हैं। हाँ, हाँ, मैं परिपूर्ण हूँ। परिपूर्ण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, परिपूर्ण, बहुत सुंदर। यानी अब ये क्लियर हो रहा है सबको 6 शब्दों के माध्यम से आत्मा के स्वरूप का कैसे अंदर में इसको लेना है, भाव कैसे पकड़ना है। शब्द यानी शब्द ही ना रहे, शब्दों के भाव समझ में आए। अब छठा प्रश्न है, चाहे मैं उसमें कितना भी रह लूं, चाहे मैं उसमें कितना भी रह लूं, वह अशुद्ध नहीं होता। बहुत अच्छे से चिंतन कर लेना। मैं से अपने अभिप्राय पहले पकड़ना है। मैं यानी मुझे पहचानो, और वह, और दूसरा नंबर है वह।
हाँ जी। हाँ जी, मैं बताऊँ? हाँ जी, बताइए रंजना जी। हाँ। और कषाय से अभिप्राय है मैं का। अच्छा। तो मैं आत्मा में सदैव रहता हूँ, लेकिन उसके अंदर कभी भी प्रवेश नहीं करता हूँ। नहीं, वह कौन हुआ? वह में कौन क्या लेंगे रंजना जी? कषाय नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, लेकिन कषाय मेरे में रहता है, लेकिन मैं उसको क्वेश्चन नहीं है वहाँ। हाँ। अच्छा। और कोई क्लियर करेगा इस उत्तर को? महाराज जी, मैं तृप्ति। हाँ जी, तृप्ति बोलो। महाराज जी, इसमें जैसे मैं हो सकता है कि राग द्वेष हो, कि मैं उसके अंदर कितना भी रहता हूँ, लेकिन वह यानी आत्मा, कि वो अशुद्ध नहीं होती आत्मा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और स्वरूप का एक शब्द में उत्तर? महाराज जी, वो मैं शुद्ध स्वरूपी आत्मा। ठीक है, बहुत अच्छा, परिपूर्ण उत्तर दिया है। चाहे मैं यानी यहाँ पे राग द्वेष है, यानी राग द्वेष मुझ में कितना भी रह ले, परंतु मैं अशुद्ध नहीं होता, ऐसा शुद्ध स्वरूपी मैं आत्मा हूँ। अंतिम प्रश्न, मैं कायम रहकर भी हर समय अपना कार्य करता हूँ। मैं बताऊँ? उषा गोयल। हाँ जी, उषा जी बता दीजिए। हाँ। मैं आत्मा हाँ जी। रहकर भी हर समय अपना कार्य करता हूँ। मैं नित्य हूँ। मैं नित्य हूँ। नहीं, मैं आप कायम रहकर भी हर समय अपना कार्य करता हूँ। कार्य क्या है? ये कार्य क्या है? कार्य जानना। मेरा बराबर, कार्य है, मैं हर समय करता हूँ, क्योंकि मैं नित्य हूँ। नित्य हूँ। बहुत सुंदर। बिल्कुल सबने अच्छे से समझा है, यानी ये अच्छे से ये बात अंदर में धीरे धीरे उतर रही है और समझ के लेवल पे तो राइट ही हो रही है। अब अभ्यास बढ़ाने के लिए प्रयोग जितना जितना करेंगे उतना उतना रोज दोहराया जाए, इसे रोज दोहराया जाए। इसके साथ आप जो है 5 मिनट अभ्यास करें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और प्रसंगों के साथ जो प्रसंग जीवन में रोज पर डे के घटित होते हैं, उसमें से किसी एक को आप अप्लाई करके देखो, आप कितने शांत हो जाते हो, आप कितने जो है अपने अंदर में उतर सकते हो। यानी इसका प्रयोग ही ये करना है। यदि केवल शब्दों में रहेगा तो केवल शब्दों में ही रह जाएगा, लेकिन शब्द को शब्द तक नहीं रखे, शब्दों से पार जो है भाव, उस भाव को पकड़ेंगे तो ये भाव जो है वो हमें स्वरूप तक ले जाएगा। और इसलिए अब आगे का हम अब सुनेंगे। मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ज्ञान मेरा स्वरूप है। जैसे ये याद आते ही उस स्वरूप के पीछे ये 6 बातें ऐसी चिपकी हुई आपके साथ चले, ऐसा अंदर में घुटता हुआ चले कि हमें महिमा आए। जैसे महाराज जी ने बोला, शब्द से नहीं होगा, भाव से होगा। तो ये भाव क्या चीज है? मुझे भाव आ रहा है, ये कैसे समझ में आएगा? मैं इस चीज से भावित हो रही हूँ, इसका क्या पैमाना होगा? तो ये जो स्वरूप के शब्द हैं, ये जो ज्ञान मेरा स्वरूप है, या मैं आत्मा हूँ ऐसा मैंने जाना है, तो एक महिमा आनी चाहिए। यदि अपनी महिमा नहीं आ रही हो और सिर्फ जानकारी ही बढ़ रही हो, यदि कनेक्टिविटी उस स्वरूप की मैं के साथ न जुड़ रही हो, तो समझना अभी भाव भीतर में, अंदर में, संस्कारों में नहीं जा रहा है। तो फिर आप पूछेंगे कि महिमा कैसे आनी चाहिए? तो मान लीजिए एग्जाम्पल ले लो कि आपने कहा मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूँ, और आपने कहा मैं अभेद स्वरूपी हूँ। नंबर 1 आपका यही है ना, मैं अभेद स्वरूपी हूँ। तो महिमा क्या है इसमें? अभेद स्वरूपी हूँ तो हूँ, भगवान ने बता दिया तो मैं अभेद स्वरूपी हूँ, महाराज जी ने बता दिया, हमने सुन लिया, हमने जान लिया, हमने प्रयोग करके देख लिया कि मैं क्या हूँ, अभेद स्वरूपी हूँ। पर महिमा कैसे आएगी? महिमा का मतलब उसके लिए अंदर में भाव कैसे भाषित होगा कि अच्छा मैं अभेद स्वरूपी हूँ, कि जिसने आज तक एक समय के लिए भी जानना छूटा नहीं है। कैसी महिमा आए? आप देखिए, कोई कार्य आप निरंतर यदि करते हो तो आपको कितना एक अलग फीलिंग आती है ना।
जैसे ये सेशन निरंतर चल रहे तो कितनी खुशी आ रही है कि ये निरंतर चलेंगे। यदि कोई कार्य आप निरंतर करते हो तो उस निरंतरता में एक आनंद होता है, उस सततता के अंदर एक भाव होता है, सेटिस्फेक्शन वाला कहिए, आनंद वाला कहिए, खुशी वाला कहिए। तो जो कार्य मेरा है जानने वाला वो अनादि अनंत है, वो किसी के कारण से नहीं है, उसके अंदर किसी का प्रवेश नहीं है। ऐसा मैं अभेद स्वरूपी हूँ, अच्छा वो मैं ही हूँ, ऐसा भाव भाषित हो। इसे कहते भाव भाषित होना कि मैं अभेद स्वरूपी हूँ। यदि माना कि मैं शुद्ध स्वरूपी हूँ, उसका आप प्रयोग कर रहे, उसका आप चिंतन कर रहे कि मैं शुद्ध स्वरूपी हूँ, तो ऐसी एक फीलिंग आनी चाहिए कि अरे आज तक ऐसा नहीं हुआ कि एक भी विकार का प्रवेश मेरे अंदर हुआ, एक शरीर के परमाणु का प्रवेश मेरे अंदर हुआ, दूसरे के विकारों का तो मुझ में प्रवेश है ही नहीं, वो तो बात ही छोड़ दो। परंतु मेरे विकारों का, क्योंकि विकार भी तो मेरे हैं, कोई जड़ के विकार नहीं है, इन मेरे विकारों का भी मुझ में प्रवेश नहीं हुआ। कैसा उल्लास जागना चाहिए अंदर में, ऐसा अहो भाव आना चाहिए, ओहो ऐसा मैं, कोई दूसरा नहीं। कोई दूसरा हो तो अनुमोदना जागेगी, और मैं ही ऐसा हूँ तो ऐसा आहा वाला, आश्चर्य वाला, विस्मय वाला, महिमा वाला यदि भाव भाषित होता हो तो समझना कि अब शब्द छूट रहे हैं और हम कहाँ जा रहे हैं, भाव की तरफ महिमा आ रही। ऐसे हरेक के साथ, जैसे मान लीजिए नंबर 3 पे आप बोलते मैं असंग हूँ, मैं असंग हूँ, तो बेचारा वाला भाव थोड़ी आएगा आपको। अरे दुनिया की कहावत को इसने फेल कर दिया, असंग स्वरूप ने। आपको आया ये थॉट? मुझे तो आया, अभी अभी आया। असंग स्वरूपी कि जैसा संग वैसा रंग बोलते हैं दुनिया में, कहते हैं ना, और दिखाई भी देता है। कहते खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, जैसी संगत में रहो वैसी रंगत आती है। कितना मानते हैं ना हम इस चीज को, और देखती भी है, कोई गलत भी नहीं है ये। परंतु मेरा स्वरूप देखो कैसा है, मैं असंग हूँ, ऐसा ओहो वाला भाव आए, महिमा वाला भाव आए। जैसे आज की दुनिया में आप कहते हैं, कनिका के लिए कह देती हूँ, वाव फीलिंग कहती है वो कहेगी वाव फीलिंग आती महाराज जी की, अच्छा ऐसा मैं असंग हूँ कि इतना रहा उस शरीर के साथ में, जड़ के साथ ही रहा। और कब से रहा? 1 2 3 दिन नहीं, 1 2 3 जन्म नहीं, अनादिकाल से, अनंत जन्मों से शरीर के साथ रहे, अनंत जन्मों से विकारों के साथ रहे, अनंत जन्मों से कर्मों के साथ रहे, परंतु एक भी कर्म का, कोई संग का रंग ही नहीं चढ़ा। ऐसा जड़ के संग रह के भी मैं जड़ नहीं हुआ। कैसी फीलिंग आनी चाहिए, महिमा वाली। ऐसा मेरा स्वरूप, ऐसा मैं कि आज तक इस जड़ के ही संग रहा, फिर भी जड़ का मुझे कोई रंग नहीं लगा। वो फीलिंग आए तो जानना ये कनेक्टिविटी अपने साथ हो रही है, नहीं तो ये तो तोता रटंत होगा, ये तो सिर्फ शब्दों की महिमा होगी, ये तो सिर्फ शुभ भाव ही रहेगा, शुद्धता की तरफ सन्मुखता हमारी नहीं हो पाएगी। और फिर आया शब्द आपका कि मैं अखंड हूँ। फिर जब भी किसी चीज को आप टूटते फूटते देखते हो, आपका तुरंत ध्यान अपनी तरफ जाएगा, अरे ये टूटा मैं नहीं टूटा, ये खंडित हुआ मैं खंडित नहीं हुआ। और यदि आप गहरे चिंतन में जाओगे, गहरे चिंतन में जाओगे तो जो ये हमारी बात शुरू हुई थी कि नारकी को भी सम्यक दर्शन हो जाता है, वो नारकी जी उस समय ये चिंतन करता है, ऐसा चिंतन उसका चलता है कि जन्म ही उसका खंड खंड के साथ होता है। आपको पता है कुंभी में जन्म होता है, और वो कुंभी में से पूरा की पूरा बाहर निकलता नहीं, मुंह छोटा है, खंड खंड करके उसे बाहर निकाला जाता है। और तब जो ये चिंतन चले, तब ये चिंतन कब चलेगा? यदि इस जन्म में इतना पकाया हुआ होगा संस्कारों के अंदर, और मान लीजिए कोई परवाह नहीं, नरक का गति का बंद पड़ गया होगा तो भी कोई चिंता नहीं, वह जन्म से ही ये याद आएगा, वो संस्कार उभरेगा
कि ये जिसके खंड खंड हो रहे हैं वो मैं नहीं हूँ। खंड खंड होने पर भी मैं अखंड हूँ। खंड खंड होता हुआ जिसे मैं देख रहा हूँ वो देखने वाले के खंड नहीं हो रहे, वो जानने वाले के खंड नहीं हो रहे। ऐसा मैं अखंड स्वरूपी हूँ। ऐसा चिंतन करेंगे तो वो भाव जागेगा महिमा वाला। और जब तक याद रखिए आत्मा की महिमा नहीं जागेगी तब तक ये जो स्वरूप जाना है उस स्वरूप से कुछ काम होने वाला नहीं है। वो जानकारी के खाते में चलेगा, वो सिर्फ चिंतन के खाते में चलेगा, भाव भाषित नहीं होगा, संस्कार भीतर में दृढ़ नहीं होगा। तो महिमा अपनी लानी है कि अच्छा मैं अखंड स्वरूपी हूँ और मैं नित्य स्वरूपी हूँ। मैं नित्य स्वरूपी हूँ, ध्रुव हूँ। मैं ये जानने का कार्य करने वाला भी मैं और जानने रूप टिक कर रहने वाला भी मैं। एक व्यक्ति यदि 2 काम करे तो आपको कैसी महिमा आती है उसकी, परंतु एक व्यक्ति 2 काम करेगा तो लिमिट है उसकी, थोड़ा टाइम तक करेगा। पर यहाँ पे तो जानने रूप कार्य भी मेरा और उस कार्य के साथ मेरी समाप्ति नहीं होती। मैं क्या हूँ? टिक कर रहने वाला हूँ। इसलिए इस जन्म का जो संस्कार है, इस जन्म के जो भाव भाषित किए गए हैं, वो भाव भाषण ही अगले जन्म में भी क्या चलता है? साथ में चलता है। ऐसा में नित्य स्वरूपी ऐसी अपनी महिमा आए और अब तक भी नहीं आई होगी तो परिपूर्ण स्वरूप पे तो सबको आ जाएगी, सबको आ जाएगी। नंदिता जी ने कहा था बहुत निर्भर लगता है, इतना ही याद कर लो कि मैं परिपूर्ण स्वरूपी हूँ। कितना निर्भर लगता है कि एक भी परमाणु मात्र का स्पर्श मुझे होता नहीं है। यानी इतने अनंत परमाणुओं के ढेर में रहने वाला मैं, फिर भी सिद्ध समान हूँ, फिर भी सिद्ध स्वरूपी हूँ। यानी वे तो इससे रहित हैं इन परमाणुओं के ढेर से, पर मैं भी उनसे कम नहीं हूँ। मैं भी उनसे कम नहीं हूँ कि अनंत परमाणुओं के साथ रहता हूँ, फिर भी एक परमाणु का भी प्रवेश मेरे अंदर नहीं होता और एक भी परमाणु का मालिक मैं नहीं बनता। जब मैं किसी का मालिक नहीं बनता तो मैं किसी का गुलाम भी नहीं बनता। मैं किसी का गुलाम भी नहीं बनता, न मैं किसी का मालकियत लेता हूँ। ऐसा मैं परिपूर्ण स्वरूपी हूँ। ऐसी अपनी महिमा आए। ये आपको बता दिए एग्जाम्पल महिमा लाने के लिए। इतनी इतनी बातें हैं इसमें, बाकी तो सब आप अपने चिंतन से निकाल लेना। ये आपको सैंपल हैं कि किस तरह से महिमा स्वरूप की आए। और अब हम चलेंगे शिखर पॉइंट की तरफ, जो हमारा शिखर पॉइंट था जिसके लिए आपने चिंतन करके रखा होगा। और वो चिंतन बिंदु आपको याद है जो दिया गया था, जगत को देखने वाला या जगत को जानने वाला ज्ञान जगत का है या आत्मा का है। जैसे एग्जाम्पल दिया था ना, शरीर को देखने वाली आंख, शरीर को देखने वाली आंख शरीर की कहलाती है कि जगत की कहलाती है। शब्द को जानने वाला ज्ञान शब्द का कहलाता है या आत्मा का कहलाता है। शास्त्र को जानने वाला ज्ञान शास्त्र का ज्ञान है या आत्मा का ज्ञान है। इंद्रियों से होने वाला ज्ञान इंद्रियों का ज्ञान है कि आत्मा का ज्ञान है। और इससे हमें जो शिखर पॉइंट समझना है उसकी समझ गहरी होती है। ये एग्जाम्पल अपने सामने रख लेना कि जगत को देखने वाली आंख जगत की कहलाती है या शरीर की कहलाती है। इसमें तो आपको पक्का हुआ था। इसमें किसी को कोई डाउट है इसके उत्तर में? क्या है उत्तर इसका? शरीर की कहलाती है। यानी चाहे वो आंख दिन और रात इस जगत को देख ले, चाहे वो कितने ही पदार्थों को देख ले, चाहे वो इष्ट को देखे अनिष्ट को देखे, पर आंख तो किसकी कहलाएगी? शरीर की। ऐसे ही इसी बेस पे चलना है हमें। ऐसे ही जगत को जानने वाला ज्ञान, जगत को जानने वाला ज्ञान
जगत का कहलाएगा कि आत्मा का कहलाएगा? वो तो आपको पक्का है, आत्मा का है। हाँ बिल्कुल। अब ये जो उत्तर दिया है आपने, इसके बहुत से प्रयोग करके इसे पक्का करना है हमें कि जगत को जानने वाला ज्ञान जगत का नहीं है, वो किसका है? आत्मा का है। अब ज्ञान आत्मा का है, ये पक्का करना है हमें। जैसे पक्का करने के लिए एक एक उदाहरण लेते जाइए। शरीर को ले लीजिए। शरीर को जानने वाला ज्ञान शरीर का है या आत्मा का है? आत्मा का है। अब क्या करना है? जितनी बार शरीर को देखोगे, जितनी बार शरीर जानने में आएगा, उतनी बार एक हैमरिंग इधर होनी चाहिए कि ये शरीर को जानने वाला ज्ञान शरीर का नहीं है। क्यों नहीं है शरीर का? क्योंकि शरीर में तो ज्ञान ही नहीं है, शरीर को तो ज्ञान ही नहीं है, शरीर तो शरीर को जानता ही नहीं है। तो ज्ञान किसका है? ज्ञान आत्मा का है। अब महिमा किसकी आएगी? शरीर की आएगी कि आत्मा की आएगी? बताइए। हमें तो महिमा लानी है, क्योंकि सम्यक दर्शन का सूत्र ही यही है। सम्यक दर्शन की महिमा लाने से किसी को भी आज तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ। डाइजेस्ट हो रही है लाइन? समझ आ रही है सबको? दोबारा बोलने की जरूरत है नहीं, अब तो आपको पक्का हो चुका है। सम्यक दर्शन की चाहत रखने से सम्यक दर्शन नहीं होगा। सम्यक दर्शन की महिमा लाने से सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो फिर क्या करे? जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन होता है, जो सम्यक दर्शन का विषय है, वही तो मैं हूँ। तो मुझे काय को सम्यक दर्शन चाहिए? वही तो मैं हूँ जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन होता है। तो सम्यक दर्शन को मैं चाहिए, मुझे सम्यक दर्शन नहीं चाहिए। मैं सम्यक दर्शन का विषय हूँ, मैं सम्यक दर्शन का विषय हूँ, यानी जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन होता है वो मैं हूँ। ये महिमा आनी चाहिए। यदि सम्यक दर्शन की महिमा आ गई, सम्यक दर्शन की इच्छा आ गई, सम्यक दर्शन की व्याकुलता आ गई, सम्यक दर्शन का संकल्प हो गया, तो याद रखिए अनंत आत्माओं ने, जिन्होंने भी सम्यक दर्शन पाया, उन्होंने आत्मा, निज आत्मा, सिद्ध आत्मा की शरण से सम्यक दर्शन नहीं पाया। निज शुद्ध आत्मा, निज शुद्ध आत्मा के स्वरूप को समझकर नंबर 1, स्वरूप की महिमा लाकर नंबर 2, और उस स्वरूप में रमनता जब 100% की होगी कि यही मैं हूँ, उसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। उसी का नाम तो श्रद्धा गुण की पर्याय का निर्मल हो जाना है। तो सम्यक दर्शन के पीछे जाने की जरूरत नहीं। सम्यक दर्शन किसके पीछे दौड़ा आने वाला है? आपके पीछे, क्योंकि वो आप हो जिसकी शरण से, जिसके आश्रय से, जिसकी महिमा से, जिसके चिंतन से क्या होता है? सम्यक दर्शन होता है। वो मैं हूँ। इसके लिए तो स्वरूप जान रहे हैं, इसके लिए तो महिमा समझ रहे हैं, इसके लिए तो ये शिखर पॉइंट जान रहे हैं कि ज्ञान आत्मा का है। अब मान लीजिए शब्द को जानने वाला ज्ञान, इस समय हम शब्द बोल रहे हैं, आप शब्द सुन रहे हैं। शब्द को जानने वाला ज्ञान शब्द का है कि आत्मा का है? बताइए सुरेश जी। हाँ। यदि सुरेश जी ने आत्मा का बोल दिया तो ठीक है, मुझे अन्य को ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शब्द का ज्ञान नहीं है, शब्द का ज्ञान नहीं। ज्ञान किसका है? आत्मा का। शरीर को जानने वाला ज्ञान शरीर का नहीं है, आत्मा का है। शब्द को जानने वाला ज्ञान शब्द का नहीं है, आत्मा का है। और भाव को जानने वाला ज्ञान किसका है? भाव को जानने वाला ज्ञान किसका है? भाव का ज्ञान है कि आत्मा का ज्ञान है? आत्मा का ज्ञान है। यानी सब जगह आप इसे पिरो के देखिए कि कर्म के उदय को जानने वाला ज्ञान भी कर्म का ज्ञान नहीं है। ज्ञान किसका है? आत्मा का है। यानी ज्ञान आत्मा का ही है, इसको पक्का करना है, तभी ये स्वरूप की महिमा आएगी। ज्ञान आत्मा का ही है, क्योंकि ज्ञान स्वरूप ही आत्मा है। ज्ञान और आत्मा अभेद है, मैं वो अभेद स्वरूपी हूँ। तो ज्ञान आत्मा का ही है, क्योंकि शब्द में ज्ञान नहीं।
अब चलिए लास्ट एक जिसके अंदर आपको पक्का कर लेते हैं। शास्त्र को जानने वाला ज्ञान शास्त्र का है कि आत्मा का है? सुकृति बताओ। आत्मा का ही। आत्मा का है। कहने में क्या आता है? हाँ, आत्मा का। कहने में तो क्या आएगा? आप देखिए गड़बड़ कहाँ होती है। कहने में क्या आता है? मुझे क्या हुआ? शास्त्र का ज्ञान हुआ, मुझे शास्त्र का ज्ञान हुआ, मुझे शब्द का ज्ञान हुआ, मुझे शरीर का ज्ञान हुआ, परंतु कथन में चाहे ऐसे आए, मानने में क्या आए? ज्ञान शास्त्र का नहीं, ज्ञान किसका है? आत्मा का। जैसे शब्द का ज्ञान नहीं, शास्त्र का ज्ञान नहीं, शरीर का ज्ञान नहीं, ज्ञान आत्मा का है। भाव का ज्ञान नहीं, कर्म का ज्ञान नहीं, ज्ञान आत्मा का है। और लास्ट चल लेते और पक्का करने के लिए, केवल ज्ञान आपको पता है। केवल ज्ञान जो है वो पूरे जगत को जानता है ना, लोक आलोक को जानता है। हम कहते हैं लोक आलोक को जानने वाला ये केवल ज्ञान लोकालोक का है या किसका है? आत्मा का है ना। हाँ, यानी ज्ञान आत्मा का ही है। आज तो रात्रि में भी यही सुनाई देने वाला है कान में आपको कि ये जो नींद आ रही है या नहीं आ रही है, या मच्छर काट रहे हैं, या जो भी हो रहा है उस समय कि जो भी जानने में आ रहा है, परंतु ज्ञान किसका है? जानने वाला कौन है? आत्मा। यानी ज्ञान आत्मा का ही है। शिखर पॉइंट से ये पक्का करना। इससे क्या होगा? जैसे आपने बोला ज्ञान आत्मा का ही है, तो महिमा किसकी आएगी? जो जानने में आ रहा है उसकी आएगी या जो जान रहा है उसकी आएगी? जो जान रहा है। करेक्ट है ना। ये प्रयोग करके देखना। जैसे आप उत्तर देते उसके प्रयोग करके देखना, प्रयोग करके देखना और उस वाव फीलिंग तक जाके देखना, महिमा आ रही कि नहीं आ रही देखना, या सिर्फ ये शब्द रटन ही हो रहा है कि ऐसा मैं कि जिसके अंदर केवल ज्ञान के अंदर जहाँ लोकालोक झलकता है, जहाँ लोकालोक झलकता है, फिर भी वो ज्ञान लोकालोक का ज्ञान नहीं कहलाता। जैसे जगत को जानने वाला ज्ञान जगत का नहीं कहलाता, ज्ञान किसका? आत्मा का। ऐसे ही जो भी जानने में आए और आपको मानने में आए, अब जानना एक होगा, मानना एक होगा, दो अलग हो गए। अब आपके जानने में क्या आ रहा है? शब्द। मानने में क्या आ रहा है? आपको आ रहा है इस समय मानने में कि ज्ञान किसका है? आत्मा का। ये शब्द तो जानने में आ रहे। यदि आत्मा का ज्ञान न होता तो इस शब्द की झलक, शब्द का प्रतिबिंब ये कहाँ पड़ता? किसको ज्ञान होता? यानी ज्ञान तो किसका है? आत्मा का ही है। तो पक्का हो गया नंबर 1 पॉइंट, ज्ञान किसका है? आत्मा का ही है। और इससे हमने जान लिया कि आत्मा का ज्ञान होने से क्या हो रहा है, इसमें महिमा किसकी आती जाएगी आपको? आत्मा की। आत्मा की यानी मेरी। अब आत्मा यानी दूसरी तीसरी आत्मा नहीं, आत्मा यानी दूसरी तीसरी शुद्ध आत्मा भी नहीं, हरियन परमात्मा की बात यानी सिद्ध परमात्मा की बात यानी मैं। यानी मैं का मतलब मैं निशुद्ध आत्मा। अब वो मैं, अब आप कहेंगे कि ये मैं कहीं अहंकार तो नहीं ला देगा फिर हमें? हाँ बिल्कुल नंदिता जी, वो अहंकार ला ही नहीं सकता क्योंकि स्वरूप है ये व्यक्तित्व की बात तो चल ही नहीं रही। ये व्यक्तित्व की बात हो तो अहंकार की गुंजाइश है। जहाँ विकार का प्रवेश ही नहीं वहाँ अहंकार की तो बात ही कहाँ है। स्वरूप ही ऐसा है, ये स्वरूप ही ऐसा है, और जिसका ये स्वरूप ऐसा है वह मैं। ऐसी ओहो की फीलिंग आनी चाहिए। अच्छा, ऐसा मैं, ऐसे आश्चर्य भरी फीलिंग आनी चाहिए महिमा की, कि ताकि जो जानने में आ रहा है उसकी महिमा गौण हो और जानने वाले की महिमा बढ़े, तब जाकर के काम बनेगा। अभी तो जो जानने में आ रहा है महिमा तो उसकी आ रही है कि आज तक मैंने ऐसा नहीं सुना था, आज मैंने ऐसा सुना, तो महिमा किसकी आ रही है? तब याद आए ज्ञान आत्मा का ही है, ज्ञान स्वरूप ही आत्मा है, वही तो मैं हूँ। तो ज्ञान आत्मा का ही है। नंबर 2 के पॉइंट पे जा रहे, क्योंकि
ज्ञान आत्मा का ही है, क्योंकि ज्ञान होता किसको है? आत्मा को होता है। ज्ञान आत्मा का ही है, क्योंकि ज्ञान किसको होता है? आत्मा को ही होता है। जड़ को ज्ञान नहीं होता, और जड़ की फैमिली में सब कुछ है। शरीर है, कर्म है, शब्द है, शास्त्र है, भाव है। कर्म के उदय से जो भी कुछ हो रहा है वो सब किसकी फैमिली में है? जड़ की फैमिली में। इसलिए जड़ को ज्ञान नहीं होता, ज्ञान आत्मा का ही है, क्योंकि ज्ञान किसको होता है? आत्मा को ही होता है। ज्ञान आत्मा का ही है, क्योंकि ज्ञान किसको होता है? आत्मा को ही होता है। यानी जड़ को ज्ञान नहीं होता, आत्मा को ही ज्ञान होता है। तो कहीं से कोई लाके भरता है इसके अंदर आत्मा में ज्ञान। कोई सिद्ध परमात्मा की कृपा दृष्टि होती होगी, कोई सिमंदर भगवान की कृपा दृष्टि बरसती होगी, तो आत्मा को ज्ञान होता होगा। सही है ना बात? उसका प्राइम गुण है हमारे। प्राइम गुण वही उसका स्वरूप है, वही उसका स्वरूप है। यानी ज्ञान आत्मा का ही है, ज्ञान आत्मा को ही होता है, और ज्ञान कहीं से लाया नहीं गया है, कहीं से आया नहीं है। ज्ञान आत्मा में ही है। नंबर 3 पे ये अंदर में जमे कि ज्ञान आत्मा में ही है। ज्ञान कहीं बाहर से आया नहीं है, किसी की कृपा दृष्टि से आया नहीं है। यानी ज्ञान आत्मा में ही है। नंबर 1 ज्ञान आत्मा का ही है, ज्ञान आत्मा को ही होता है। नंबर 3 ज्ञान आत्मा में ही है। इसका मतलब क्या हुआ? शब्द में ज्ञान नहीं है। इसका मतलब क्या समझना है? शरीर में ज्ञान नहीं है, भाव में ज्ञान नहीं है, कर्म में ज्ञान नहीं है। ज्ञान कहाँ है? आत्मा में ही है। अब आप देखिए, आपके किसी रिश्तेदार के पास जो चीज नहीं हो और वो वस्तु आपके पास हो, कैसी अंदर की खुशी आती है आपको? आती है कि नहीं? अरे लोकालोक में जितने 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्यों में से जो 5 द्रव्य हैं उनकी प्रॉपर्टी ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी है। कैसी महिमा आए, कैसा आनंद आए। ज्ञान आत्मा का ही है, ज्ञान आत्मा को ही होता है, ज्ञान आत्मा में ही है। कहीं बाहर से उसे लाना नहीं है, अन्य किसी में भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान मुझ में ही है। और नंबर 4 जान लेंगे, फिर एक बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटित होगा। इतना बड़ा रहस्य उद्घाटित होगा जिससे सारे भ्रम आज की आज नहीं, अभी के अभी गलने वाले हैं। नंबर 4 है ज्ञान आत्मा से ही होता है, आत्मा में है और आत्मा से ही होता है। किसी की बदौलत नहीं है, किसी की वजह से नहीं है। ये शरीर के साथ मैं हूँ इसलिए ज्ञान हो रहा है, ऐसा नहीं। ये शास्त्र मेरे सामने इसलिए ज्ञान हो रहा है, ऐसा नहीं। ये सद्गुरु परम गुरु मुझे मिले हैं इसलिए ज्ञान हो रहा है, ऐसा नहीं। ये पक्का करना होगा। ये पक्का किए बिना अपनी महिमा आने वाली नहीं, और अपनी महिमा के बिना अपना आश्रय मिलेगा नहीं। अपना आश्रय मिलेगा नहीं तो सम्यक दर्शन होगा नहीं, सम्यक दर्शन नहीं होगा तो केवल ज्ञान होगा नहीं, केवल ज्ञान नहीं होगा तो मोक्ष मिलेगा नहीं। यानी सारी यात्रा कहाँ से शुरू करनी है? निज स्वरूप, निज शुद्ध आत्मा की ऐसी महिमा आए कि ज्ञान मुझ में से ही है, मेरे में से ही होता है, मुझे ही होता है, मेरे द्वारा ही होता है, और ज्ञान स्वरूपी मैं स्वयं हूँ। तो इस शिखर पॉइंट में 4 बातें भी आपको याद रहे। ऐसी तो बातें बहुत है, इन 4 में सब आ जाएगा। इन 4 को आपको याद रखना है। नंबर 1 ज्ञान आत्मा का ही है। नंबर 2 ज्ञान आत्मा को ही होता है। नंबर 3 ज्ञान कहीं से आया नहीं, ज्ञान कहाँ है? आत्मा में ही है। और नंबर 4 ज्ञान आत्मा में से ही होता है। इसलिए क्या है? इसलिए अब ये बहुत बड़ा रहस्य भगवान महावीर जी की वाणी का रहस्य है।
भगवान महावीर जी के मुख से बोले गए शब्दों का ये मीनिंग है, सार। और इस सार को हम ग्रहण कर सके उसकी ये भूमिका थी, समझ लीजिए। हमें वो सार समझ में आए जो भगवान ने बताया है। इसलिए भगवान ने कहा आत्मा से ही आत्मा जानने में आता है। ये बहुत बड़ा रहस्य है। ये ज्ञान आत्मा का ही है, पहले ये समझ आए। नंबर 2, ज्ञान आत्मा को ही होता है, ज्ञान आत्मा में ही है और ज्ञान आत्मा से ही होता है। इसलिए रहस्य ये है आत्मा से ही आत्मा जानने में आता है। इसका मतलब क्या हुआ? कौन सी धारणा इसमें टूटने वाली है? कौन सा भ्रम इसमें हटने वाला है? कोई बताएगा कौन सा भ्रम टूट रहा है? कौन सी धारणा टूट रही है हमारी इसमें? हाँ जी कनिका। महाराज जी कि हमें जैसे कोई बाहर से हमें केवल ज्ञान देगा। अच्छा, कृपा होगी तो हमें केवल ज्ञान। अरे वाह, अगर कनिका के मुंह से ये सुन लिया तो बहुत बहुत खुशी हो गई कि सबके भ्रम टूट ही गए, ये मान लेती हूँ मैं। क्योंकि शरीर से भ्रम क्या टूटने हमारे, अब किसी की कृपा दृष्टि से नहीं होना हो तो कनिका ने बता दिया। आत्मा से ही आत्मा जानने में आने वाला है। भाई इसको जाना, उसको जाना, उसको जाना, पर मेरी तो ख्वाहिश क्या है, मैं अपने को जानूं, मैं आत्मा को जानूं। तो मुझे आत्मा को जानना है तो भगवान ने ये रहस्य प्रकट करके बता दिया कि शरीर से आत्मा जानने में आने वाला नहीं है। ये भ्रम टूटे कि मैं शरीर से 10 घंटे ऐसे बैठूंगी, मैं शरीर से ऐसी स्थिरता रखूंगी, मैं शरीर के द्वारा तप करूंगी, मैं शरीर के द्वारा अमुक क्रियाएं करूंगी तो मुझे आत्मज्ञान होगा। अब शब्द क्या है? आत्मज्ञान। आत्मा से आत्मा का ज्ञान होगा, यानी शरीर से आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। नंबर 2, शास्त्र से कि मैं समय सार पढ़ लूं, मैं अध्यात्म ग्रंथ पढ़ लूं, जो किसी ने आत्मा की बात सुनने के बाद समझा है वो बात मैं समझ लूं तो मुझे क्या हो जाएगा? आत्मज्ञान होगा या सम्यक दर्शन होगा। ये धारणा भी निर्मूल करना है। किस बेस पे कर रहे हम? जिनवाणी के बेस पे कर रहे। भगवान की वाणी का ये सूत्र है, अंतिम वाणी उत्तराध्ययन सूत्र के ये शब्द हैं। शब्द भी सुनने में बहुत मीठे हैं। शब्द हैं संपक है अपग मप्पयेनम। अपग यानी आत्मा से, अपयेनम आत्मा द्वारा, आत्मा द्वारा ही आत्मा को संपक्खये जानो, देखो और अनुभव करो। आत्मा से ही आत्मा का निर्णय करो, क्योंकि शरीर तो निर्णय करेगा नहीं, शरीर के पास निर्णय की शक्ति नहीं। आत्मा से ही आत्मा का निश्चय करो। न शरीर से होगा, न मन से होगा, न बुद्धि से होगा, न इंद्रियों से होगा, क्योंकि ये सब कौन सी फैमिली में जा रहे हैं? जड़ की फैमिली में। ये सब जड़ की फैमिली में है। भगवान ने कह दिया आत्मा को जानना है तो किससे जानो? आत्मा से जानो। और आत्मा यानी ज्ञान, ये तो आपको पक्का है। आत्मा यानी ज्ञान, आत्मा इज इक्वल टू ज्ञान, ज्ञान इज इक्वल टू मैं इज इक्वल टू आत्मा। तो आत्मा यानी ज्ञान है और भगवान ने कह दिया कि आत्मा से आत्मा को जानो, यानी क्या हो गया? ज्ञान से ज्ञान को जानो, क्योंकि जानने का गुण किसका है? ज्ञान का है। यदि मैं कहूं कि मैं शरीर से आत्मा जानूं, शास्त्र से जानूं, शब्द से जानूं, अन्य किसी के समय सार से जानूं, तो वो जानने में आने वाला नहीं है। स्वरूप समझ में आ सकता है, कोई हमें स्वरूप समझा सकता है, हम स्वरूप को उसके द्वारा समझ सकते हैं, परंतु अनुभव यदि होगा तो वो किससे होगा? आत्मा का अनुभव आत्मा से होने वाला है, ज्ञान का अनुभव ज्ञान से होने वाला है। यहाँ तक की बात सबको समझ आ रही है? तो अब एक बहुत बड़ा प्रश्न है सामने, जो भगवान महावीर जी ने इतना बड़ा रहस्य खोल के बता दिया और उसको हमने डाइजेस्ट भी कर लिया, समझ भी लिया, और उसके तले हमने अपने ब्रह्म बिंदु गला दिए। ब्रह्म बिंदु गला दिए उस जिनवाणी के आधार पे कि आत्मा जब भी जानने में आएगा तब कैसा आएगा? आत्मा जानने में किसके द्वारा आएगा? आत्मा जानने में ज्ञान के द्वारा, और ज्ञान यानी मैं। तो आत्मा से आत्मा को जानना है, ये भगवान ने कहा। और
किससे जानना है? ज्ञान से ज्ञान को जानना है, ये भगवान ने कहा। इसका मतलब क्या है उसको हमें जानना है। ज्ञान से ज्ञान को जानना, आत्मा से आत्मा को जानना। यहाँ तक की बात सबको समझ आ गई? नहीं समझ आई है तो फिर से हम इसको एक बार रिपीट कर लेंगे ताकि सबको अच्छे से समझ आ जाए और इस प्रश्न का उत्तर भी आ जाए। आत्मा को मुझे जानना है, और हमने शिखर पॉइंट में देख लिया कि जानने वाला कौन होता है? ज्ञान होता है। जड़ तो जानता नहीं है, इसलिए हमने इन सब पार्टी को कैंसिल कर दिया, पर वाली, कि इस पर से मुझे ज्ञान होने वाला नहीं है। ज्ञान किसका है? आत्मा का है। ज्ञान कहाँ है? आत्मा में है। ज्ञान किसका है? आत्मा का है, और आत्मा में से ही होना है। तो जब ज्ञान से ही ज्ञान होना है, आत्मा से ही आत्मा को जानना है, तो प्रश्न ये है आपके लिए, क्या ज्ञान दो होते हैं? क्या आत्मा दो होती है? कोई और आत्मा लाए जो मेरी आत्मा को जाने, कोई और ज्ञान लाए जो इस ज्ञान को जाने। ये दो बातें नहीं लग रही है आपको? दो बातें लग रही है आपको? ये चिंतन का विषय है ये। अब यदि दो नहीं है तो ये जो भगवान ने बोला आत्मा से आत्मा को जानो, या ज्ञान से ज्ञान को जानो, या ज्ञान से ज्ञान का अनुभव करो, या ज्ञान से ज्ञान को देखो, जानो, देखो, अनुभव करो, तीनों बातें भगवान ने एक ही शब्द में बोल दी। और किसके द्वारा जानो? आत्मा से जानो। आत्मा से जानो यानी किससे जानो? ज्ञान से जानो। फिर से ज्ञान किसका है? आत्मा का ही है। तो फिर आत्मा से ही आत्मा को जानना है, ज्ञान से ही ज्ञान को जानना है। तो फिर ये दो चीजें है क्या? जी महाराज जी। हाँ जी। हाँ अनिल बोल। हाँ जी अनिल जी। हाँ जी महाराज श्री, हमें आत्मा से आत्मा को जानना, हमें आत्मा से आत्मा की महिमा को भाषित करना है। आत्मा से आत्मा की महिमा को भाषित करना है। बिल्कुल सुंदर है, अच्छा है। दो चीजें नहीं है, एक ही चीज है। आत्मा ज्ञान से ही उसकी महिमा को हमें भाषित करना है, महिमा को उसको समझना है, महिमा को जानना। ठीक बात है। यानी जैसे ज्ञान से ज्ञान की महिमा को जानना है, ठीक है ना अनिल जी? तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ज्ञान से और ज्ञान की दो चीजें लग रही है ना? जैसे आपने कहा कि अमुक से अमुक का कल्याण होता है, मान लीजिए, तो से और को, ये दो पार्टी नहीं लग रही है? व्यवहार में तो दो ही लग रही है। दो लग रही है। व्यवहार में तो दो ही लग रही है। इसका मतलब आपको निश्चय पक्का है। मान्यता हमारी, हाँ, मान्यता में, यानी निश्चय आपका पक्का है, ये आप कहना चाह रहे हैं, ये आप कहना चाह रहे। अब आप देखिए, यदि आपको ये जब से हमारे सेशन स्वरूप वाले शुरू हुए, मेरा ख्याल 10-12 सेशन स्वरूप को लेके हो गए होंगे। अब हम ये चाहते हैं कि इस बात को हम खुद से समझे। हम समझा देंगे, आपको एक पल में समझ आ जाएगा, पर वो समझ गहरी नहीं हो पाएगी। जितना चिंतन करने की आदत डालेंगे तो अपने आप ही चिंतन करने वाला जो है, जिसका चिंतन कर रहे हैं, वही तो ज्ञान का भंडार है। तो जो ये चार चीजें है ना, इसको फिर से आप सुनना, इसका फिर से चिंतन करना कि ज्ञान आत्मा का ही है। जो चार बातें हैं, ज्ञान आत्मा का ही है, ज्ञान आत्मा को ही होता है, ज्ञान आत्मा में ही है, और ज्ञान आत्मा में से ही होता है। इस बेस पे ये रहस्य है जो भगवान ने दो शब्दों में रहस्य प्रकट किया कि आत्मा को जानना है तो आत्मा से जानो, ज्ञान को जानना है तो ज्ञान से जानो। तो अब हमारा चिंतन यहाँ पे अटका है कि क्या ज्ञान दो है जो ज्ञान से ज्ञान को जाने? क्या आत्मा दो है कि आत्मा से आत्मा को जाने? ये चिंतन करना है। ये चिंतन करते ही आपको जो समझ आएगा, इस चिंतन के उत्तर में आपको अपने से जो समझ आएगा, दूसरों से समझ आना वो अलग चीज है, वो तो उधार उत्तर है ना। जब आप अपना खुद का उत्तर निकालोगे, चिंतन करके देखोगे कि आत्मा से आत्मा को जानने की इतनी बड़ी बात भगवान ने कही है, तो वो बात क्या चीज है, वो रहस्य खुलते ही जो हम आगे जाने वाले बहुत बड़ी साधना की तरफ, भेद विज्ञान की साधना की तरफ, उसी का तो बेस बना रहे, उसी का सारा बेस बना रहे कि जब तक स्वरूप की
महिमा आई नहीं, निज शुद्ध आत्मा को समझा नहीं, तो काहे का भेद विज्ञान हुआ? वो तो सिर्फ क्रिया हो गई। और इस भेद विज्ञान की क्रिया के कारण से आज तक हमें प्रोग्रेस नहीं हुआ। हम कहते अरे इतना मैंने भेद समझ लिया, इतने मैंने प्रयोग कर लिए, फिर भी मेरे अंदर में कोई प्रोग्रेस नहीं होती। सबको समझ आता है कि मेरी प्रगति नहीं हो रही, फिर भी मैं तो जहाँ थी वही हूँ। इसका मतलब इस स्वरूप को हमें समझना है, और स्वरूप को समझने के बाद, उसकी महिमा लाने के बाद, ये जो शिखर पॉइंट है, इसका जब आप चिंतन करेंगे, और भगवान महावीर जी ने जो रहस्य खोला है, जो उन्होंने रहस्य की बात कही, वो मुझे जब तक रहस्यमय न लगे, वो मेरे भीतर में जब तक हलचल पैदा न करे, वो मेरे भीतर में जब तक कोई परिणाम न लाए, तब तक रिजल्ट आ नहीं सकता। इसलिए चिंतन का अवकाश लेना, भले आपको उत्तर आए ना आए, परंतु चिंतन करना। किसका चिंतन करेंगे? मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं कैसा हूँ, ये 6 पॉइंट, फिर शिखर का पॉइंट। और जो भगवान ने कहा आत्मा से आत्मा जानने में आएगा, तो वो कैसे आएगा? ज्ञान से ही ज्ञान जानने में आएगा, तो वो कैसे आएगा? चिंतन करके देखना। सभी अभ्यास करेंगे, इसी भावना के साथ समापन की ओर है। मंगलम मंगलम शुद्धात्मा, मंगलम 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 शुद्धात्मा।